Everyone, my name is Shivanshu Gupta, and we are discussing C language programming. ओके एंड सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से मोबाइल पर हम सी लैंग्वेज के कोड को रन कराएंगे. ओके मैं बार बार आपसे यही बता रहा हूँ कि वाई आई एम यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन बिकॉज कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आप किसी भी आप मान लीजिए आप इंटर लेवल पर हैं, आप 9th-10th में हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आप, ठीक है. ओके तो किसी भी लेवल पर आप हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बिना रन कराए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर पाओगे. और प्रोग्राम को रन कराने के लिए आपको सिस्टम पे टाइप करना पड़ेगा कोड को, तब वो आउटपुट बताएगा कि कौन सा सिंटैक्स कैसे वर्क कर रहा है. फिर चाहे आपको एरर फाइंड करना हो, चाहे आपको कोड का आउटपुट निकालना हो, चाहे आपको कोडिंग की इंस्ट्रक्शन की प्रैक्टिस करनी हो, तो बिना रन कराए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप कमांड नहीं कर पाओगे. एंड रन कराने के लिए आपको ऐसा टूल चाहिए जो सबसे कंफर्टेबली इसके टच में आप हो, ठीक है, और बहुत ईजिली आपको, जैसे मान लीजिए आपको लगता है लैपटॉप ओपन करना पड़ेगा, कभी लैपटॉप में बैटरी की प्रॉब्लम है, कभी डेस्कटॉप आपके किसी घर में है नहीं है, बट मोबाइल इज़ वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली. और हम लोग अपने पास मोबाइल रखते हैं तो बहुत हैंडी है, कभी भी किसी मोमेंट पे भी हम रन करा सकते हैं. तो कोडिंग लैंग्वेज कहती है कि मुझे जब तक आप रन नहीं कराओगे अच्छे से, मैं अच्छे से आपको नहीं आऊँगी. और इसके लिए आपको सिस्टम पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है. और मोबाइल सबसे हैंडी है, तो आराम से आप टाइप करके रन करा सकते हो और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमांड हो जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑल दोज कोडिंग ऑन मोबाइल. ओके चलिए तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे. तो लास्ट में मैंने बताया था कि कोड कैसे किस आइडियली को ओपन करेंगे, उसके बाद उस पर कैसे प्रिंटफ यूज़ करके मैंने मैसेज डिस्प्ले किया था. आज हम 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम देखेंगे सी लैंग्वेज में कैसे बनता है. अब देखिए 2 नंबर के एडिशन का जो प्रोग्राम है, चाहे सी में बनाना हो, चाहे C++ में बनाना हो, चाहे जावा में बनाना हो, चाहे पाइथन में बनाना हो. ओके अब देखिए लॉजिक तो सिंपल है कि 2 नंबर एंटर करा लो, ए और बी, और सी बराबर ए प्लस बी फॉर्मूला लगाकर आप क्या करो, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो. ओके तो ये तो कोड सिंपल है कि आपने 2 नंबर एंटर कराए, उसको सी बराबर ए प्लस बी फॉर्मूला लगा के रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया. लेकिन बस डिफरेंस कहाँ पर आता है कि भैया सी लैंग्वेज में कैसे नंबर एंटर होगा, C++ में नंबर कैसे एंटर होता है, जावा में नंबर कैसे एंटर होता है, पाइथन में नंबर कैसे एंटर होता है, और उनको डिस्प्ले करने का तरीका क्या है. बस ये इनपुट एंड आउटपुट अगर आप इसको बस समझ लो हर लैंग्वेज का, तो लॉजिक तो हर लैंग्वेज का अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, बस सिंटेक्स ही तो हर लैंग्वेज का डिफरेंस है. इसीलिए तो कहते हैं अगर किसी एक लैंग्वेज पे आपको कमांड हो गया तो आप बाकी लैंग्वेज पे कमांड बहुत आसानी से कर सकते हो. ओके और ये चीज़ मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं अपनी लेक्चर सीरीज़ में अपने चैनल पे मैं C++, जावा, पाइथन सभी के वीडियोस अपलोड करूंगा. सो आप वहाँ देखोगे पाओगे कि लॉजिक अप्रॉक्सीमेट सेम है आपका आ रहा है, ठीक है, बस उनके सिंटेक्स ही डिफरेंट है कि कैसे इनपुट एंटर कराना, कैसे आउटपुट. और अगर ये सब आप कमांड कर लेते हो तो इवन तो कभी भी नियर फ्यूचर में आप किसी भी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना है या किसी लैंग्वेज के बारे में, तो और अच्छी बात क्या है कि इसके लिए कोई भी आपको अलग से डेस्कटॉप लैपटॉप परचेज नहीं करना है. मोबाइल सभी के पास है और इतना कॉन्फ़िगरेशन सबके मोबाइल में है कि आराम से प्ले स्टोर पर जाके जो मैं एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ आप इंस्टॉल करके एटलीस्ट कम से कम 2-2 3-3 कोड हर लैंग्वेज के रन करा के देख सकते हो. इससे आपको हर लैंग्वेज की नॉलेज जाएगी कि जैसे जो कहते नहीं है मार्केट में कि हमारा विंडोज़ जो है सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, फिर C++ आई तो C++ के कितने ही गेम्स और कितने एप्लीकेशंस आपके बने. ओके कितने आपकी जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी C++ को रन कराते थे. अब हमारे बोर्ड्स एग्जाम्स में पाइथन को कंसीडर किया गया है और जितने भी आपके ये मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं ये सब पाइथन में बनते हैं, ठीक है. हमारा गूगल जीमेल जितना भी है आपका ये सब जावा बेस्ड है ना, तो ये आपका जावा लैंग्वेज यूज़ करता है. तो एटलीस्ट जब इतनी लैंग्वेज के डिस्कशन हम आसपास सुन रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि उन लैंग्वेज की क्या रोल है, उन लैंग्वेज का कैसे उनकी कोडिंग होती है. तो बस यही सब हम अपने वीडियोस में देखेंगे. ओके तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2 नंबर एडिशन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने एप्लीकेशन पे जाएंगे. तो हमारा एप्लीकेशन क्या है हमारा, ओके एप्लीकेशन हमारा, जस्ट अ मोमेंट. ओके ठीक है, तो C ड्रॉइड. ओके एक्चुअल में मैं जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ C ड्रॉइड मतलब C++ ड्रॉइड मतलब कि कंपाइलर है आपका, और ये JV ड्रॉइड ओके जावा के लिए, एंड पाइड्रॉइड 3 पाइथन के लिए. तो मैं ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ. ओके सो C ड्रॉइड जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हमारा जो है इसमें C और C++ दोनों के ही कोड बन सकते हैं. ओके और JV ड्रॉइड जो एप्लीकेशन है उस पर जावा के मैं कोड बनाता हूँ, एंड पाइड्रॉइड 3 जो एप्लीकेशन है उसमें पाइथन के कोड बनाता हूँ.
हूँ। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस हैं, अच्छे से वर्क कर जाते हैं, ठीक है। ओके, इंटरनेट की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती और हमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारे अप्रॉक्सीमेट इसमें रन कर जाते हैं। ओके, सो मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और जब एप्लीकेशन ओपन किया है तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट लिख ली हैं पहले से, लाइक कोई भी कोड हो। अब जैसे इस समय जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसमें देखिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज आर द हेडर फाइल्स। ओके, हैश इंक्लूड क्या करता है? हैश आपका प्री प्रोसेसर होता है। इंक्लूड कहता है कि मैं इंक्लूड कर रहा हूँ किसको? एसटीडीओ मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच को। ओके, अब जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको अभी नहीं इस बारे में पता है, तो वो एटलीस्ट कम से कम इसको इन नोट्स के फॉर्म में नोट भी कर सकते हैं कि हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, मतलब ये जो चीज़ लिखी है ये पहले से डिफाइंड है। ओके, और इंक्लूड मतलब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर। क्या इंक्लूड कर रहा हूँ? एसटीडीओ डॉट एच मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है इसके अंदर, और डॉट एच मतलब ये हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन है, इसको ये इंक्लूड कर रहा है। ओके, सेकंड लाइन में हैश इंक्लूड कोइनो का मतलब क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट मतलब जो कंसोल विंडो, मतलब जो मैं रन कराने पे जो ब्लैक कलर की विंडो आएगी उसको होल्ड करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं या उस पर जो वर्किंग होती है उसके फंक्शंस की डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर होती है। लाइन नंबर 3 में वॉइड मेन, ऑलवेज वी हैव टू यूज वॉइड मेन। ओके, समटाइम्स कुछ प्रोग्राम में INT मेन और लास्ट में रिटर्न 0 होता है, तो INT मेन लिखिए, ओके, और लास्ट में रिटर्न 0 कर दीजिए। दिस इज इक्विवेलेंट टू वॉइड मेन। ओके, तो ये वेरीज जब तक जैसे हम प्रोग्राम करेंगे, तो जब फंक्शन टॉपिक आएगा इस हमारी लेक्चर सीरीज में तो मैं आपको ये क्लियर करूंगा ये वॉइड मेन एक्चुअल में क्या है। अभी हम जनरल अभी स्टूडेंट समझने के लिए समझ लें कि अगर सी का कोई प्रोग्राम बनाना है आपको तो वॉइड मेन लिखना होगा लाइन, ठीक है, और वॉइड मेन के बाद आपको ये करली ब्रेसेस लगा के मेन के अंदर आना होगा। ओके, अब हम लास्ट में गेट सी एच क्यों लगता है? क्योंकि हमें जो ब्लैक कलर की विंडो आती है उसको होल्ड कराना होता है। ओके, हो सकता हो कि अभी आप गेट सी एच हटा दो मोबाइल पे, क्योंकि स्क्रीन जो आपकी ब्लैक कंसोल विंडो है वो आपकी रुकी रहे और कोई दिक्कत ना करे, लेकिन कंप्यूटर पे जब हम रन कराते हैं तो गेट सी एच हमें लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो हमारा होल्ड नहीं करती विंडो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गेट सी एच आप लगा भी सकते हो, और अगर कोई ऐसा आइडियल है जिस पे आपको नहीं वो आराम से आपको नीचे ही आउटपुट शो कर रहा है तो आपको विदाउट गेट सी एच भी आप रन करा सकते हो कोड को। ओके, तो गेट सी एच नॉट सो कंपल्सरी। ओके, सो चलिए हम लोग ये कोड अपना देखते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड क्या है? वॉइड मेन के अंदर आ गया, हमें 2 नंबर ऐड करना है। दैट मीन्स आई वॉन्ट 2 नंबर्स, सो आई एम यूजिंग INT मतलब फॉर इंटीजर नंबर। INT A is equal to, I am taking A is equal to 2. Okay, if this is my first number, and comma what, B is equal to 3. Okay, so I am considering second number, B is equal to 3. Okay, so I am taking 2 numbers, INT A is equal to 2, comma B is equal to 3 and semicolon. That means मैं यहाँ पर 2 नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, A में 2 दिया मैंने, B में 3 दिया. These are 2 variables and considering the values 2 and 3. Okay, semicolon. Okay, now I want to display the sum. Okay, so before applying the logic, first of all you also have to use third variable C. So you have to declare first. Okay, okay, so I am using comma C. Okay, so this third variable. Okay, now I am applying the formula C is equal to what? A plus B, because if you want to add 2 numbers, so you have to apply formula C equal to A plus B, then semicolon. Okay, so now this is a program of adding 2 numbers in line number 5, considering 2 number A and B, and C is a third variable for storing the result. Okay, line number 6 is a logic, and line number 7 contains output. And I've already told that if you want to display anything in C language, then you have to use printf statement. Okay, printf means print function. ओके, प्रिंट एफ फुल फॉर्म इज प्रिंट फंक्शन। ओके, प्रिंट फंक्शन में आप कैसे डिस्प्ले करोगे? डबल कोट्स लगाओगे, और डबल कोट्स के बाद आप क्या करोगे? क्योंकि ये इंटीजर वैल्यूज़ का एक फॉर्मेटेड होता है सिंटेक्स कि मॉड डी। ओके, मॉड डी लिखा आपने। अच्छा, अगर आपको कोई मैसेज देना है तो मैसेज आप पहले ही दे सकते हैं यहाँ पर, क्या? द सम इज़ आपने मैसेज दे दिया, देन मॉड डी, और मॉड डी लगाने के बाद आप क्या करोगे? मॉड डी लगाने के बाद आप लिखोगे कॉमा करके यहाँ पर व्हाट, सी, वो वेरिएबल। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर जैसे जो अदर लैंग्वेज में स्टूडेंट कोड कर रहे होंगे उनको लोग अरे ये सब क्या लिखा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर, अपनी सिंटैक्स होता है। ओके, जैसे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट कहता है कि जब भी आपको कुछ डिस्प्ले करना है इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर 10 सम इज लिखा आपने। मॉड डी का मतलब है कि यहाँ पर आने वाला जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप का है, तो डी मतलब इंटीजर को शो करता है। अगर मैं मॉड एफ लगाता तो ये फ्लोट टाइप मतलब पॉइंट वाला नंबर होता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से मॉड डी, मॉड एफ, मॉड सी करेक्टर के लिए तो इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, और कॉमा सी का मतलब वो वेरिएबल जिसमें रिजल्ट है। ओके, देन लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे स्टेटमेंट को जो एंड करेगा। ओके, अब मैं इसको रन कराता हूँ। रन कराने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट में जो ये आपका एक एरो का बटन बना है, इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट, द सम इज़ 5। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि कितना ही सिंपल है हमारा कोड वगैरह रन कराना, ठीक है। अगर आपने देखा होगा